नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, काला गुलाब। काला गुलाब, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। किसी समय विराट नगर में केशव दत्त नाम का राजा राज किया करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा केशव दत्त के समान रानी रूपमती भी सर्वगुण संपन्न थी। उसकी बोल चाल व मधुर व्यवहार प्रजा व राजमहल के हर कर्मचारी को बहुत भाता था। राजा रानी के 3 सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र थे, जिन्हें वे अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहते एवं प्यार करते थे। ईश्वर की कृपा से कुछ ही साल पश्चात रानी ने एक चौथे पुत्र को भी जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर पूरे देश में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे, राजकुमार की लंबी उम्र हो। कुछ दिन बीतने पर राजा ने राजकुमार का भाग्य जानने और नामकरण के लिए सभी राज पंडितों को बुलवाया। हम चाहते हैं कि आप सब अपने पोथी पत्रे देखकर छोटे राजकुमार के नाम का सुझाव दें और हमें उसके भविष्य के बारे में बताएं। जो आज्ञा महाराज। सभी पंडित उसी समय अपने पोथी पत्रे खोलकर बैठ गए और राजकुमार की जन्म कुंडली के अनुसार उसके भविष्य का हिसाब किताब लगाने लगे। सारा हिसाब लगाने के पश्चात उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उनमें से एक बोला, महाराज, राजकुमार बड़े ही भाग्यवान और बहादुर होंगे। वे सभी राजाओं को जीतकर उन पर राज्य करेंगे और आप उनका नाम चारुदत्त रखिए। वैसे तो राजकुमार माँ प्रजा सबके लिए शुभ साबित होगा, लेकिन क्या पंडित जी, जल्दी से बताइए। राजकुमार अपने पिता यानी आपके लिए आने वाली पूर्णमासी से 10 वर्ष तक अशुभ साबित होगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ महाराज, हमारी ज्योतिष विद्या और पोथी पत्रे यही बता रहे हैं। यदि आपने पूर्णमासी से आगामी 10 साल से पहले राजकुमार का चेहरा देखा तो आपके नेत्रों की ज्योति जाती रहेगी और आप अंधे हो जाएंगे। ओह, आह, यह कैसी विडंबना है। एक पिता को यानी हमें 10 साल तक अपने पुत्र का विछोह सहन करना होगा। कैसे संभव हो सकेगा यह? धीरज से काम लीजिए महाराज, यह कष्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगती। 10 साल बीतते ही आपकी सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। इन 10 साल तक आप राजकुमार का पालन पोषण यहाँ से दूर किसी महल में करवाने की व्यवस्था कीजिए, ताकि राजकुमार आपकी नज़रों के सामने न पड़ने पाए। राजा ने पंडितों की बात मान ली। आप लोग कहते हैं तो मैं ऐसी ही व्यवस्था करवाता हूँ, तो हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। फिर राजा केशव दत्त ने रानी को सारी बात बताकर पूर्णमासी से एक दिन पहले उसे एक अन्य महल में छोटे राजकुमार चारुदत्त के पालन पोषण करने के लिए भेज दिया। राजकुमार व रानी की सेवा सुश्रिया और सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए राजा ने वहां दास दासियों व नौकर चाकरों का भी पूरा इंतजाम रखा था। समय बीतने के साथ साथ रानी माँ की देखरेख में राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन उसे अपने पिता केशव दत्त के बारे में तथा पंडितों की भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 5 वर्ष का होने पर राजगुरु ने उसे विद्या का ज्ञान कराना आरंभ कर दिया। कुछ और बड़ा होने पर उसे अन्य तरह तरह की विद्याएं सिखाई जाने लगी। एक एक कर दिन गुजरने लगे। दिनों के बाद माह और माह के बाद वर्ष बीते और चारुदत्त को 10 वर्ष का होने में कुछ दिन शेष रह गए। तभी एक दिन चारुदत्त को न जाने क्या सूझी कि उसने घुड़सवारी करते हुए अपने घोड़े को महल की 4 दीवारी से बाहर पूरी गति से एक तरफ दौड़ा दिया। चारों बेटे, रुक जाओ, बाहर मत जाओ, आगे खतरा है, वापस लौट आओ बेटे। लेकिन चारुदत्त ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी और महल से निकल आया। आहा, कितना सुंदर व मनमोहक वातावरण है यहाँ का। महल में रहते रहते तो दम घुटने लगा था। और घुड़सवारी करते करते संयोग से वह राजमहल की ओर निकल आया। अरे, वह सुंदर महल किसका हो सकता है? वह तो हमारे महल से भी आलीशान और बड़ा है, मालूम करना चाहिए। और राजकुमार महल की ओर चल पड़ा। विधि का विधान, भला विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है। बदकिस्मती से राजा केशव दत्त उस समय अपने महल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि चारुदत्त पर पड़ी। अरे, वह बालक कौन हो सकता है? कितना सुंदर और स्वस्थ है, बिल्कुल राजकुमारों की तरह, और घोड़े पर सवार वह कितना अच्छा लग। तभी, हाय मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
राजा की चीख पुकार सुनकर कुछ सैनिक दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? महल के बाहर एक घुड़सवार बालक को देखकर मेरी आंखों की रोशनी जाती रही है। हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो उस छोकरे को। जो आज्ञा महाराज। सैनिक बाहर की ओर दौड़ पड़े। उफ, कितना मनहूस है वह लड़का, जिसे देखते ही मेरी आंखें जाती रही। तभी राजा को पंडितों की भविष्यवाणी का ध्यान आया। महाराज, राजकुमार अपने पिता यानी आपके लिए 10 वर्ष तक अशुभ साबित होगा। यदि आपने 10 साल से पहले राजकुमार का चेहरा देखा तो आपके नेत्रों की ज्योति जाती रहेगी, आप अंधे हो जाएंगे। ओह, तो वह मनहूस बालक मेरा ही बेटा है। हे ईश्वर, यह तूने कैसा अनर्थ किया। शीघ्र ही सैनिक चारुदत्त को पकड़कर वहां ले आए। महाराज, वह मनहूस लड़का आपके सामने हाजिर है। इससे पूछो कि यह किसका बेटा है। क्यों लड़के, तू किसका बेटा है? क्या नाम है तेरे माता पिता का और कहाँ है वे? पहले मुझे यह बताइए कि मुझे पकड़ा क्यों गया है, क्या कसूर हुआ है मुझसे? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारी मनहूस शक्ल देखते ही महाराज की आंखों की रोशनी जाती रही है। अब बताओ, तुम कौन हो और किसके बेटे हो? यदि मेरी शक्ल देखकर किसी की आंखों की रोशनी जाती रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे मेरी माता का नाम रूपमती है और मेरा नाम चारुदत्त है। अपने पिता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। रानी का नाम सुनते ही, महाराज, यह तो छोटे राजकुमार चारुदत्त है। नहीं, हम इस मनहूस को अपना बेटा नहीं मान सकते। इसने हमारी आंखों की रोशनी छीनकर हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया है। हैं? मैं राजा का बेटा राजकुमार चारुदत्त हूँ। माँ ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम लोग इस मनहूस को यहाँ से ले जाओ और किसी बियावान जंगल में छोड़ाओ। आज के बाद हम इसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन महाराज। खामोश, जैसा हमने कहा है तुम वैसा ही करो और ध्यान रहे, इस बात की भनक रानी जी को ही नहीं बल्कि तुम लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना समझे? जो आज्ञा महाराज। चलिए राजकुमार, हमें खेद है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। इसमें दुख करने की कोई बात नहीं। जैसा भी महाराज ने कहा है आप लोग वैसा ही कीजिए। पिताजी, मुझे दुख है कि मेरे कारण आपकी आंखें जाती रही। मैं वास्तव में बड़ा मनहूस और अभागा हूँ। इतने वर्षों के पश्चात मुझे अपने पूज्य पिता मिले भी तो इस अवस्था में। मुझे क्षमा कर देना पिताजी, मैं जा रहा हूँ। बस बस, तुम्हारी आवाज़ भी मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रही है। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। सैनिकों, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। मैं इसके मुंह से अब एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। चलिए राजकुमार। लेकिन अभी सैनिक चारुदत्त को लेकर कमरे से बाहर निकले ही थे कि मेरे लाल, चारू बेटे, माँ। बेटा, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम कभी महल से बाहर मत निकलना, फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम नहीं जानते यदि तुम पर महाराज की नज़र पड़ जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है माँ कि जिस बात की आपको आशंका थी वह। लेकिन अभी चारू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सैनिकों, क्या तुम इस मनहूस लड़के को अभी तक यहाँ से लेकर नहीं गए? स्वामी? कौन? रानी रूपमती? स्वामी, यह आपको क्या हुआ स्वामी? क्या आपने राजकुमार का चेहरा देख लिया था? हाँ, और यह सब तुम्हारी ही मूर्खता के कारण हुआ है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि राजकुमार को 10 साल तक महल से बाहर मत निकलने देना, लेकिन तुमने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारे मनहूस लड़के का चेहरा देखकर मेरी आंखें जाती रही हैं। ओह नहीं, हे ईश्वर, यह तूने कैसा अनर्थ कर दिया। सुनो रूपमती, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी आंखें मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली। हाँ, राजकुमार को मैंने उसकी गुस्ताखी की सजा अवश्य सुना दी है। सैनिक उसे दूर बियाबान जंगल में छोड़ आएंगे ताकि उसकी मनहूस सूरत को हम कभी सपने में भी न देख सके। नहीं, ऐसी पीड़ा देने वाली बात मत कहिए स्वामी। अपने मासूम बेटे को इतनी भयानक व कठोर सजा मत दीजिए। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन चारू को मुझसे दूर मत कीजिए। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे वनवास भेजना ही होगा। सैनिकों, ले जाओ इस मनहूस को, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी, अपना आदेश वापस ले लीजिए। कसूर मेरा है जो मैंने चारू को कुछ नहीं बताया। मुझ अभागी की सजा आप उस मासूम को क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूँ छोड़ो मेरे पैर। मेरा फैसला अटल है।
जिसके कारण मुझे अपनी आंखें खोनी पड़ी, उसे मैं हरगिज सीने से लगाकर नहीं रख सकता। क्रोधित मत हो राजन, जो होना था वह हो गया। शायद ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था। अब राजकुमार को इतनी कठोर सजा देकर प्रजा को बाती बनाने का मौका क्यों देते हो? गुरुदेव, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। कृपया आप भी मुझे इस संबंध में कोई राय देने की कोशिश न करें। राजन, राजगुरु व रानी ने राजा को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन राजा के सर पर अपने अंधे हो जाने के क्रोध से का भूत सवार था, इसलिए वह नहीं माना। ठीक है स्वामी, यदि आप अपना फैसला वापस नहीं ले सकते तो मैं भी आज से राजमहल में नहीं रहूंगी। मैं भी अपने छोटे बेटे के साथ वनवास भोगूंगी। यह तुम क्या बक रही हो रानी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है स्वामी। मैं जो कह रही हूँ वही मेरा अंतिम निर्णय है। यदि ऐसी बात है तो तुम भी अपने बेटे के साथ इसी समय यहाँ से दूर हो जाओ। तभी तीनों बड़ी राजकुमार भी वहां आ पहुंचे। नहीं नहीं माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी ने न जाने किस कारण से आपको कई साल हमसे दूर रखा। आप अब आई हो तो हमें पुनः छोड़कर जा रही हो? नहीं, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। पिताजी, आप माँ को रोकिए ना। माँ के बगैर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजा ने उनकी भी एक नहीं सुनी। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों माँ बेटे को और जंगल में छोड़ आओ। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि ये दोनों फिर कभी हमारे देश की सीमा पर कदम न रखने पाए। जाओ। राजा की यह जिद देखकर सैनिकों और राजगुरु को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वे करते भी क्या? राजा की आज्ञा थी, उन्हें उनके आदेश का पालन करना ही पड़ा। और जब सैनिक चारुदत्त और रानी रूपमती को लेकर बहुत दूर एक जंगल में पहुंचे। हमें माफ कर देना रानी जी, हम राज आज्ञा से मजबूर हैं, लेकिन ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपकी रक्षा करे और आपको इस भयानक जंगल में भी सुख समृद्धि दे। उसके बाद सैनिक वहां से लौट गए। हे ईश्वर, अब हमारा क्या होगा? आखिर यह तूने हमें किस पाप की सजा दी है? उसके बाद दोनों माँ बेटे जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते रात हो आई। वह रात उन्होंने जंगल में एक पेड़ की डाल पर किसी तरह गुजारी। सुबह होते ही वे पेड़ से उतरकर फिर आगे को चले। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, अतः चलते चलते थकावट, भूख और प्यास से निढाल हो गए और एक स्थान पर बैठकर अपनी अवस्था पर फूट फूट कर रोने लगे। संयोग से उस समय एक शिकारी उस जंगल में शिकार खेलते आया हुआ था। उसके कानों में रोने का स्वर पड़ा। अरे, इस बियावान जंगल में कौन दुखियारा आ फंसा? स्वर से तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वे दो हैं। मालूम करना चाहिए शीघ्र ही। ओह, वे हैं। पता नहीं कौन दुखियारे हैं। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। तुम कौन हो बहन, और क्यों रो रही हो? ओह, आप कौन हैं? मैं चंदनगढ़ का राजा कामसेन हूँ। डरो नहीं, मुझे बताओ तुम पर क्या विपत्ति आ पड़ी है। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं विराटनगर के राजा केशव दत्त की त्याग की हुई पत्नी हूँ और यह मेरा सबसे छोटा पुत्र चारुदत्त है। फिर रानी रूपमती ने रोते रोते राजा कामसेन को आरंभ से अब तक का सारा हाल कह सुनाया। सब कुछ सुनकर, बहन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम चिंता न करो। मैंने तुम्हें बहन कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ मेरे देश चलो। आज से तुम मेरे साथ महल में रहोगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।